इन्फ्लेमेशन घाव कान में होगा तो दैट विल कॉज टेनिटस। लेकिन आज की तारीख में टेनिटस ज़्यादा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ख़ास तौर पे जो ट्यूमर है, कान में ट्यूमर होता है, तो ये देखा जा रहा है जैसे मेरी आदत है कि मैं ऐसे पकड़ के फ़ोन करता हूँ, तो जिस हाथ से फ़ोन पकड़ते हैं वो जिस साइड में, उसी साइड ट्यूमर, उसी साइड वही वाले कान में ज़्यादा दिक्कत देती है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन the time you are using a mobile, time you are in electromagnetic field and the ear problems. Loud music से भी कोई भी चीज़ जो इन्फ्लुएंस करेगी बॉडी को, उससे फ़र्क पड़ेगा। That will make it. ईयरपॉड जब डालेंगे तो जो एक होता है ब्लूटूथ वाला, वो ज़्यादा डैमेज करेगा। लेकिन अगर तार वाला है तो आप मोबाइल से दूर हो गए, तो दैट इज़ सेफर। तार अगर वो तब है जब आपको लंबी बात करनी है। आप देखेंगे कि कई बार आधा घंटा इंसान बात करता है मोबाइल पे, क्या आपने देखा उसके बाद अगर कान को छुएंगे तो कान गर्म होगा। आर्टिफिशियल फीवर, आर्टिफिशियल फीवर का नेक्स्ट स्टेज है ट्यूमर, राइट। तो आपका कान गर्म क्यों हुआ? बिकॉज यू आर टॉकिंग फॉर लास्ट 30 मिनट 20 मिनट्स। तो आपको करना क्या है, विच ऑलरेडी यू सजेस्टेड, कि आपने कान वाला लिया या स्पीकर फ़ोन पे या कान वाला जो हेडफोन है उससे लिया और जो तार वाला, एंड देन उससे बात किया। पहली बात तो बहुत लंबी बात करें ही ना, करें तो इस तरह से करें। जैसे कुछ सुनना होता है, लगा कान में आदमी सुन लेता है। हाँ, सुन लेता है तो तार वाला लेंगे, ईयरफोन। ये ब्लड प्रेशर का मेडिसिन स्टॉप इमीडिएट करना चाहिए या धीरे-धीरे? It all depends on what is your blood pressure. The moment you do this, because what is the intention of blood pressure medicine? To keep your blood pressure as in a safe level. Yeah. But if you are able to achieve without the blood pressure medicine by some other means, like diet से, like lifestyle modification से, तो जैसे वो अचीव हो गया, throw it. Immediate. We should not daily talk or slowly. नहीं, उसका कोई ऐसा, उसके अंदर there is nothing, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे बॉडी को कोई और सपोर्ट मिलता है। It is not supporting in any way. It is its sole purpose is it is controlling the blood pressure. That's all. और अगर आपने नहीं छोड़ा immediately, एक तो तरीका है कि भाई रोज थोड़ा करेंगे, तो आप चेक कीजिए कि कोई उसके लेने की वजह से बीपी और लो ना हो जाए। लो बीपी इज मोर अ प्रॉब्लम देन हाई बीपी। लो बीपी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक, 75% हार्ट अटैक हैपन्स बिकॉज ऑफ लो बीपी। तो लो बीपी एंड लो ब्लड शुगर इज़ मोर डेंजरस देन हाई बीपी एंड हाई ब्लड शुगर। एंड लो बीपी एंड लो ब्लड शुगर ज़्यादातर होता है जो लोग दवाइयाँ लेते हैं। जैसे आप खाना मत खाइए 10 दिन तक, तब भी ब्लड शुगर बहुत नीचे नहीं जाएगा, एक सेफ रेंज में रहेगा। क्योंकि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे लीवर में जो शुगर स्टोर्ड है, वहाँ से स्टोरेज से हमें शुगर मिलता रहता है। लेकिन जिनका ब्लड शुगर बहुत लो चला जाता है, दैट इज़ बिकॉज द मेडिसिन दे आर टेकिंग। जो लोग खासतौर से इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन सेम अमाउंट ले रहे हैं लेकिन एक दिन खाना नहीं खाया या कम खाया या किसी और तरह का खाना खा लिया। सो आपको अलर्ट रहना है कि न्यूरो की मेडिसिन आपका हमने लिखा है किस तरह से टेपर डाउन करना है। धीरे धीरे टेपर डाउन करना है आपको, क्योंकि आपके सिम्टम्स हैं, अभी सिम्टम गए नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम अभी 3 दिन के बाद भी वी आर टुगेदर फॉर 1 मंथ, 1 महीना हम मॉनिटर करेंगे। 1 महीने में 3 दिन हो गए, 27 डेज मोर वी विल मॉनिटर। उस मॉनिटरिंग में आपको बताएंगे कैसे कैसे टेपर डाउन करना है अमंग द पीपल दोज हु आर टेकिंग मेडिसिन। जिनको छोड़ने हमने बोला नहीं, टेपर डाउन करना है ये हमने लिखा हुआ है, बट टेपर डाउन कैसे करना है दैट डिपेंड्स ऑन आपके सिम्टम कैसे कैसे कम हो रहे हैं। जैसे सिम्टम कम होंगे वैसे वैसे टेपर डाउन करना है। अच्छा, अगर एकदम छोड़ देंगे तो क्या कोई लाइफ थ्रेटनिंग होगा? आपके कॉन्टेक्स्ट में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको डिस्कम्फर्ट होगा। तो हम चाहते हैं बिना डिस्कम्फर्ट के ही दवाई छोड़ी जाए। तो वो कैसे होगा? व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग क्योर, जब आप ठीक होने लगेंगे तो धीरे धीरे उस रफ्तार से छोड़ेंगे। इन योर केस हाँ, इसीलिए पहले इस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, लेट द बॉडी गेट क्योर्ड, फिर छोड़ेंगे उसको स्लो स्पीड से। और वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो एलोपैथिक ड्रग है, तो एलोपैथिक डॉक्टर इज मॉनिटरिंग, डॉक्टर माधव नायक इस वाले बैच के लिए, राइट। तो वो मॉनिटर करेंगे आपके सिम्टम, जो अब लिखेंगे कि क्या क्या आराम मिला, फिर उसको ध्यान रखते हुए अब कितना लेना है, अब कितना लेना है, दैट कैन बी डिसाइडेड फॉर नेक्स्ट 30 डेज, राइट। तो हाँ, टू आंसर ए क्वेश्चन, एकदम से आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह अचीव नहीं हुआ।
किसी का तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल हो गया तो प्रॉब्लम इज अचीव्ड, सॉल्व, अब छोड़ दिया। जिस दिन आपका प्रॉब्लम अचीव हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उस दिन आप छोड़ देंगे। और तब तक जिस रफ्तार से अचीव हो रहा है, क्योंकि पार्किंसन एक दिन, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपने देखा 2 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, पार्किंसन 2 दिन में नहीं होने वाला, वो 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना ऐसे लगेगा। तो वो तो स्टेरॉइड्स है ना, तो वो तो टेम्पररी आपको रिलीफ दे रहा है एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग यू मोर। क्योंकि आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, आज ही मैंने बिगनिंग में आपको बताया, जब भी आप दवा खाएंगे अगली, आप याद रखिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिस्टर्बिंग योर बॉडी क्लॉक, यू आर अट्रैक्टिंग मोर डिजीज एंड दैट मीन्स मोर मेडिसिन। तो जब भी आप लेंगे उस वक्त रिलीफ मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द बॉडी क्लॉक फर्दर। तो सिंस यू हैव बीन टेकिंग इट, तो उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करना है। बट बिफोर दैट, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो इम्प्रूव भी होंगे, और तब टेपर डाउन करेंगे तो आपका डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नहीं, मेडिसिन लेने से भी ठीक तो ना होता है, नहीं, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। वो कैसे रिलीफ मिलता है कि वहाँ दर्द तो अपनी जगह पे है, मेडिसिन ने आपको बेहोश कर दिया, आपके दिमाग में जो तार है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे पेन रिलीफ मिलता है। अब हीट कैसे पहुँचाना है, अभ्यंगन करके पहुँचाना है, ड्राई पोटली से पहुँचाना है, हॉट वाटर इमर्शन से पहुँचाना है, या आपकी तरफ बैक से पहुँचाना है, किसका असर ज़्यादा होगा, किसका असर कम होगा, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको अलग अलग, किसी को हॉट वाटर इमर्शन बोला, किसी को लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, किसी को अभ्यंगा बोला, किसी को जानुबस्ती बोला, उसी के हिसाब से हमने बोला। लेकिन हर चीज़ में कॉमन एक बात है, हीट है हर चीज़ में इन्वॉल्व, राइट। सो हीट इज़ अ सोल्यूशन टू रिड्यूस द पेन। बट हीट को बॉडी तक पहुंचाने या उस ऑर्गन तक पहुंचाने के अलग अलग मेथड्स हैं। कौन से मेथड किसको सूटेबल है वो इसमें लिखा हुआ है। नींद जो है टाइम पे आने के लिए, जब हमें नींद आती कैसे है ये समझना पड़ेगा। हाउ वी स्लीप, रात को 10 बज गए या 11 बज गए, छोटे बच्चे को देखा कि 8 जैसे ही बजते हैं, बहुत छोटे बच्चे एक टाइम पे कहीं पे भी हो दुनिया में वो आंख बंद कर सो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जिस टाइम पे हम सोते हैं उस वक्त नींद आती ही आती है, लेकिन कुछ लोग फॉर एग्जांपल लाइक यू एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू स्ट्रगल टू स्लीप। लेटने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा अगर लेटे रहना पड़ता है और तब नींद आती है तो यानी कि नींद की प्रॉब्लम है, राइट। आधे घंटे के अंदर अंदर नींद आ जाती है, इसको नींद की प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, रात को 8 से 10 के बीच में एक खास तरह का हार्मोन है, इसका नाम है मेलेटोनिन, वो बॉडी प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन शुरू होगा, राइट। मेलेटोनिन का प्रोडक्शन शुरू होने के लिए जिससे नींद आती है वो हार्मोन तब रिलीज होगा जब इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाएगा। इंसुलिन रिलीज होना बंद कब होगा, जब बॉडी की इंसुलिन की ज़रूरत कम होगी। वो कब होगी, जब आप उस वक्त खाएंगे नहीं। गेटिंग द पॉइंट। जब आप खा रहे हैं खाना, मान लो कोई 9 बजे खा रहे हैं, तो 9 बजे आप पेनक्रियास को बोल रहे हैं उठो उठो उठो, थोड़ा इंसुलिन चाहिए मुझे अभी, है ना। अब बोल रहा है ठीक है मैं इंसुलिन देता हूँ, उतना तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जैसे ही इंसुलिन आएगा तो मेलेटोनिन, ब्रेन सोचेगा कि ये तो सोने वाला नहीं, अब तो खाना पीने का कार्यक्रम चल रहा है इनका। दिस मीन्स योर ब्रेन विल नॉट प्रोड्यूस द मेलेटोनिन विच इज़ हेल्पफुल टू स्लीप, तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। अच्छा, तो करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, विच ऑलरेडी इज डिस्कस्ड, दैट यू विल नॉट ईट आफ्टर 7 PM। दिस मीन्स बाय 8 PM 9 PM योर पेनक्रियाज विल गो फॉर स्लीप, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एंड द इंसुलिन प्रोडक्शन का बंद होना इज ए ट्रिगर मेलेटोनिन प्रोडक्शन का कि भाई यू स्टार्ट, एंड दैट विल गिव यू स्लीप। सो हमें कुछ और नहीं करना है। दीज आर द थिंग्स विच ऑलरेडी इज बीइंग डिस्कस्ड, यही चीज़ आपको करना है। वन मोर थिंग, मेलेटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के एक और टूल है, वो है लाइट डार्क साइकिल। यहाँ पे आपका अगर पहला देखते हैं 10,000 लक्स ऑफ लाइट, यहाँ पे आपने जो आपके पास शीट है फॉर यू, कि सुबह जितना ज़्यादा ब्राइटनेस में रहेंगे और शाम को 6 बजे के बाद जितना ज़्यादा डार्कनेस में रहेंगे, ये मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब ज़रा सोचिए, सुबह अगर 10 बजे मेलेटोनिन प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन, तो क्या होगा, सुबह 10 बजे नींद आएगी ना, है ना। लेकिन सुबह आप ब्राइटनेस में रह रहे हैं और रात को डार्कनेस में रह रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट, नॉट ईटिंग आफ्टर 7 PM और ईटिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 hours, ये चीज़ जब करेंगे, कर ही रहे हैं यहाँ पे भी, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट स्लीप। जब अच्छी नींद आती है, जब हम सोते हैं तो बॉडी रिपेयर होता है, तो उसमें पेन रिलीफ इज हैपनिंग। गुड स्लीप इज़ अ पेन किलर। अच्छी गहरी नींद पेन को कम करता है। तो हमें फोकस करना है कि अच्छी गहरी नींद के लिए हमने लाइफस्टाइल को बदला, उससे पेन कम हो गया।
पेन में आपने लिखा है कि यहाँ पे पेन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है इन दिस, है ना, पेन में रिलीफ मिला है, एनर्जी लेवल इंक्रीज्ड, स्लीप स्लाइटली बेटर, बट स्लीप विल टेक अबाउट 1 वीक्स टाइम टू 10 डेज टाइम उसका क्लॉक को ठीक करना, मेलेटोनिन क्लॉक। हमारे बॉडी में बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे क्लॉक्स छोटे हैं। मेलेटोनिन वाला जो क्लॉक है वो करीब 1 हफ्ता लेगा, राइट, तब जाके स्लीप धीरे धीरे फिट हो जाएगा। प्लस जो 0 वोल्ट बेडशीट है दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑलरेडी बाय नाउ। ग्रीन एंड रेड जूस आपके लिए रिकमेंड किया है इन एडिशन टू द स्प्राउट एंड द DIP डाइट। माइनस प्लेट 2 इन द डिनर, दिस मीन्स कुक्ड फूड पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही बार लेना है, कब? लंच में। डिनर में अगर कुक्ड फूड अवॉइड कर पाते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी स्पीडली ठीक हो सकती है, और स्पीडली ठीक हो सकती है। जब शैलो स्लीप होती है तब बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, दांत का खिटखिटाना, खराटे आना। खराटे ज़्यादा तब आते हैं, मान लो खराटे किसी का आता है एंड यू वांट टू स्टॉप इट इमीडिएटली। जब भी किसी के खराटे आते हैं, जब वो तो इंसान सो रहा होगा, उसको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके साथ में लोगों को आप बोल के रखिए कि जब भी मैं खराटे लूँ मेरा फ़ोटो खींचो। फोटो नहीं, गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, फ़ोटो खींचना है, वो तो सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटो खींचना है। ट्रेन में भी कोई नहीं सो सकता। तो हाँ, हमारा भी प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे मोस्टली वो उस वक्त जब खराटे ले रहे हैं उस वक्त पीठ के बल सो रहे होंगे, ऐसे करके, राइट। अभी जैसे पीठ के बल आप पीछे की तरफ बैठेंगे तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनको साइड पोज में सुला देना है, या पेट के बल सोएंगे, पीठ के बल के अलावा, नॉट एट द बैक। व्हेन यू स्लीप एट द बैक यू हैव मोर चांसेस खराटे लेने का। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं कि जो पेशेंट होता है, जो उसके पीठ पे एक छोटा सा नींबू रबड़ से बांध देते हैं कि जैसे पीठ के बल सोने लगेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, खटकेगा तो वो नहीं सो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली ही विल नॉट बी इन दैट पोस्चर। तो पोस्चर करेक्शन से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, उतनी खराटे नहीं हो सकती। खराटे हो ही तब सकती है जब वो पीठ के बल सो रहा होगा, तो वी हैव टू अवॉइड दैट। जब सो रहे हैं हमें नहीं पता हमारा पोस्चर कौन सा है, तो जस्ट मेकिंग अ स्मॉल, हमारे जो पोस्चरल मेडिसिन किताब है उस किताब में भी हमने दिया हुआ है किस तरह से पेशेंट के यहाँ पे सिल देते हैं कई बार, कि जब भी आप सोना है तो ये वाला टी शर्ट पहन के सोना है, उस टी शर्ट के पीछे एक बॉल लगा हुआ है जो सिला हुआ है, ठीक है ना, विच इज़ अवॉइडिंग मेकिंग, मतलब वो एक बीच में एक रुकावट है कि वो पीठ के बल सो ही नहीं सकता। तो नंबर 1। नंबर 2 कि पीठ के बल सोएं और तब भी खराटे ना आए, उसके लिए तो बाकी सारे जो चेंजेस बताए, लाइट एंड 0 वोल्ट, इससे धीरे धीरे होगा ही होगा।